जय हिंद। मैं सुनील सर। आइए आज हम क्लास लाते हैं क्या चीज का? मैथ। मैथ में आज आपको पढ़ाएंगे स्क्वायर। क्या चीज पढ़ाएंगे? स्क्वायर पढ़ाएंगे। मैथ में क्या चीज पढ़ाएंगे आपको? स्क्वायर। स्क्वायर एग्जाम्पल है आपका 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। या फिर आइए आज हम पढ़ाते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या चीज पढ़ाते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री कोई दिक्कत? चलिए ट्रिगोनोमेट्री में आज हम पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति। क्या चीज पढ़ाते हैं? त्रिकोणमिति। अगर इसको हम तोड़ें तो 3 भाग में टूटेगा। कितना भाग में टूटेगा? 3 भाग। क्या चीज क्या चीज क्या चीज? त्रिगोनो। एक होगा मेट्री। एक होगा क्या चीज बाबू? गोनो। एक है आपका मेट्री। ठीक है। ट्री मतलब होता है 3। क्या चीज होता है? 3। गोनो मतलब हुआ आपका भुजा। गोनो मतलब क्या चीज हुआ? भुजा। अब मेट्री मतलब हुआ भाग। यानी 3 कोण का मापना क्या चीज कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग कौन त्रिभुज के बारे में बात करते हैं? तो इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इसमें हम किसके बात करते हैं? समकोण त्रिभुज। पहला समकोण त्रिभुज है क्या? बात करते हैं समकोण त्रिभुज का। ठीक है। समकोण त्रिभुज कहते किसको? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। जिसका एक कोण क्या चीज होता है? 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है। चलिए जिसका एक कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है। ए बी सी। जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या चीज कहलाता है? समकोण त्रिभुज। क्या चीज कहलाता है? समकोण त्रिभुज। आगे आते हैं। या तो ऐसे चित्र होगा तो यहाँ या तो कोण सी पर बनेगा, या तो कोण आपका ए पर बनेगा। ठीक है। आया समझ? या तो कोण सी पर बनेगा या तो कोण ए पर बनेगा। बी हमेशा समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या चीज कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या चीज होती है? कर्ण। ठीक है। बाकी बचा हुआ भुजा को क्या चीज कहते हैं? आधार कहते हैं।
क्या सिखाते हैं? आधार, बेस। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से थीटा के सामने वाली भुजा को क्या सिखाते हैं? लंब। क्या सिखाते हैं? लंब। कोई दिक्कत? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या सिखाते हैं? आपको कर्ण कहते हैं। क्या सिखाते हैं? कर्ण, हाइपोटेनस। और बाकी जो बचा हुआ भुजा है उसको क्या सिखाते हैं? आधार। क्या सिखाते हैं? आधार। कोई दिक्कत? इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत? क्या चीज है? त्रिगोनोमेट्री, तीन भुजा मापना, यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? अगर त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति, तीन कोण का मापना या तीन भुजा का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। इतना बात समझ में कोई दिक्कत? आगे समकोण इसमें है जो समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। उसे क्या सिखाते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या सिखाते हैं? समकोण त्रिभुज। आगे समकोण त्रिभुज तो हो गया। अब थीटा के सामने वाली भुजा को क्या सिखाते हैं? लंब। क्या सिखाते हैं? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ा होती है, इसलिए इसको कहते हैं कर्ण। क्या सिखाते हैं? कर्ण। फिर आगे आता है बाकी बचा हुआ भुजा को क्या सिखाते हैं? आधार। जैसे थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, बाकी बचा हुआ जो भुजा है आधार है। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और बचा हुआ भुजा को कैसे कहते हैं? आधार कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे है कि आगे हम बात करें ट्रिगोनोमेट्री में, तो आगे हम बात करते हैं मान। किसका मान का बात करते हैं? मान से पहले हम फार्मूला के ओर चलते हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये तीनों फार्मूला के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमें ट्रिक जानते हैं। इसके लिए हम क्या जानते हैं? ट्रिक जानते हैं। इसका नाम है लाल कक्का। क्या ट्रिक है? लाल कक्का। आवाज क्लियर है? एक मिनट। आवाज क्लियर है? देख लेते हैं। चलिए, आवाज तो क्लियर है। चलिए, आवाज क्लियर है। ठीक, चलिए आगे आगे हम बात करते हैं लाल कक्का में। बात करते हैं कि इसको हम मानेंगे साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया आपका टेन। कोई दिक्कत? इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत? ये हो गया आपका कॉसेक, ये है आपका सेक, और ये है आपका कॉट। चलिए, इतना समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अब हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि ट्रिक क्या होता है जो। ठीक है, तब समझ में आएगा कि मैथ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए साइन थीटा का फॉर्मूला अगर ऊपरी से चले तो एल बटा के। एल बटा के का मतलब हुआ लंब बटा कर्ल। एल बटा के, कोई दिक्कत? यानी लंब बटा कर्ल। एल से आपका है लंब,
ठीक है। के से आपका है, हाँ, लंब आधार कर्व, ठीक है। ए से आपका है आधार, आधार, के से आपका है कर्व, के से आपका क्या चीज है, कर्ल है। ध्यान से समझिए, के से आपका है कर्ल, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। आगे आपके साइन थीटा का फॉर्मूला हुआ एल बटा के यानी लंब बटा कर्ल। अब आगे चलते हैं कॉस थीटा, ए बटा के यानी आधार बटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या चीज हुआ, आधार बटा कर्ल। कोई दिक्कत, आगे आधार बटा कर्ल होती है। अब आगे, अब कह रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा की बात करें तो एल बटा ए यानी लंब बटा आधार, यानी इसका फॉर्मूला हो गया लंब बटा आधार। आगे कोसेक थीटा, अब ध्यान से समझते हैं इसका एक थ्योरी। साइन थीटा का उल्टा होता है, ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा। क्या चीज होता है, कोसेक थीटा। फिर आगे कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या चीज होता है, सेक थीटा, ठीक है। आगे टैन थीटा, टैन थीटा का उल्टा आपका होता है कॉट थीटा। क्या चीज होता है, कॉट थीटा। कोई दिक्कत, कितना समझने में कहीं कोई दिक्कत, तो यहाँ देख, ये तो आपका है, ये तो आपका हुआ एक ट्री, ठीक है। चलो अब हम यहाँ बात करते हैं कि साइन थीटा तो लंबा टका, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा के उल्टा है, यानी साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला एल बटा के हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा के बटा एल। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा ही कॉसेक थीटा है। कोई दिक्कत, आज सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा के बटा ए, कर्ण बटा आधार। कोई दिक्कत, कर्ण बटा क्या चीज हो गया, आधार हो गया। टेन थीटा का फॉर्मूला एल बटा ए, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब। अब बात कर ले आगे, अब ध्यान से समझते हैं यहाँ। तो टेन थीटा का फॉर्मूला आपका है लंब बटा आधार और कॉट थीटा का फॉर्मूला आपका है आधार बटा लंब। अब इसके बाद हम बात कर ले, इतना समझने के बाद क्या चीज, इसमें हम बात किए क्या चीज, निष्पत्तियां के फॉर्मूला सूत्र क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ल होता है। फिर हम एक ट्रिक देखते हैं कि साइन थीटा का उल्टा है कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा के उल्टा है सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला एल बटा के है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला के बटा एल हो जाएगा। कोई दिक्कत, साइन थीटा का फॉर्मूला एल बटा के है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या चीज हो जाएगा, के बटा एल, यानी कर्ण बटा लंब। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, सबसे ज्यादा इसको ध्यान रखिएगा, इसको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है बाबू, का है कि फॉर्मूला जो है आगे बहुत काम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब हम आगे बात करते हैं साइन थीटा बराबर 5/13, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। 5/13 यहाँ ऐसे कर लेते हैं, इफ साइन थीटा बराबर 5/13, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताएं।
और tan थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आया कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या दिए हैं जो आते हैं। साइन थीटा बराबर हम आपको बताएं कि 5/13, इसका फॉर्मूला बताए हैं लंब बटा कर्ल। लंब बटा क्या चीज? कर्ल बताएं। ठीक है, साइन थीटा अगर हम समकोण त्रिभुज पा रहे हैं तो समकोण त्रिभुज पा रहे हैं तो इसको हम बैठाएंगे कैसे? ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले ये तो आपका क्या चीज है? समकोण है। मान के चलिए यहाँ पे थीटा बना। अब लंब है आपका दिया हुआ 5 और कर्ल है आपका 13। अब पूछ रहा है क्या कि कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ तो आधार तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ तो आधार नहीं दिया हुआ है, यहाँ आपका आधार का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला पर बात करेंगे। सबसे पहला हम कर्ल के फार्मूला देखेंगे, फिर हम फार्मूला देखेंगे लंब का, फिर हम देखेंगे आधार का। ठीक है, चलिए कर्ल का फार्मूला क्या होता है, लंब का फार्मूला क्या होता है, आधार का फार्मूला क्या होता है। कर्ल बराबर आपका होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। लंब का फॉर्मूला क्या चीज होगा? रूट अंडर कर्ल का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, आधार का फॉर्मूला क्या होगा? कर्ल का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से बात करते हैं। तो हम बता रहे हैं कि आधार का फॉर्मूला क्या चीज है? कर्ल के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसके बाद बाबू एक और फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, अगर हम कह दें कि कर्ल के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो? कुछ नहीं, वहां से सिर्फ कौची हट जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा। लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अगर क्यों हटा, ध्यान समझ, क्यों हटा? क्योंकि यहाँ अगर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो वहां स्क्वायर चढ़ेगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात कर ले लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या चीज बताएंगे? कर्ल का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। फिर आपका आधार का फॉर्मूला का क्या चीज बताएंगे? आधार के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आधार के स्क्वायर कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इतना जो फॉर्मूला है बाबू बिल्कुल इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत? कर्ल बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लंब का फॉर्मूला है कर्ल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार का फॉर्मूला है कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ आपको आधार पूछ रहा है कि आधार बराबर क्या होता है?
आधार बराबर क्या होता है, क्योंकि आधार निकालना है, ठीक है, आया समझ में, आधार निकालना था। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हम बात यहाँ कर लें कि आपको निकालना है यहाँ आधार। आधार कैसे निकलता है, आधार का फॉर्मूला हम क्या चीज बताएं कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कुछ नहीं करना है, आधार के स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर करेंगे और लंब के स्क्वायर करेंगे और दोनों को क्या चीज कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या चीज होगा, हमारा आधार निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए, आधार निकालने के लिए कह रहा है, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या चीज करते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है, क्यों ध्यान से समझ, चलो ध्यान से समझ, ठीक है, चलो चलो क्या चीज निकालना था, आधार। आधार ध्यान से, हाँ, आधार बराबर हमें एक फॉर्मूला बताएं, क्या चीज बताएं, आधार बराबर एक फॉर्मूला बताएं, क्या चीज, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, माइनस लंब स्क्वायर, बताए कि नहीं बताए, चलिए कुछ नहीं करना है, कर्ण कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए, कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या चीज होता है, कर्ण, या कर्ण यहाँ देखेंगे तो कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, लंब आपका कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ, देखते हैं, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है, रूट अंडर 13 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। आगे अगला चरण में हम बात करें तो 13 का स्क्वायर आपका होगा 169, 5 का स्क्वायर आपका है 25, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इतना समझ, आगे आगे हम बात कर लें तो 169 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 144, और 144 के अगर वर्गमूल देखें तो आ जाएगा 12, तो ये हमारा 12 जो है आधार निकल कर आया, तो आधार बराबर हमारा निकल कर आया 12। आगे बात करते हैं, कह रहा है कॉस थीटा और tan थीटा का मान लिया, कुछ नहीं करेंगे, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला बताए हैं आपको, आधार बटा कर, पता है कि नहीं पता है, तो ये पता है tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा आधार। आधार कितना निकल कर आया आपका 12, 12 कर्ण जो है आपका कितना है 13, कोई दिक्कत, 13। आगे बात करें tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा क्या चीज, आधार, लंब कितना है tan थीटा में आपका, लंब कितना निकल कर आया है, लंब आपका है 5, आधार कितना आया है आपका, आधार है आपका 12 आया हुआ है, तो 12 नहीं, कोई दिक्कत, इतना हमारा आंसर है, क्या चीज आया आंसर, इतना समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, कुछ नहीं किए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको हम क्या चीज करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज निकालने के लिए कहा है, जैसे जैसे में हम बात कर लें, कि tan थीटा बराबर
3/4। तो साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा कॉमा सेक थीटा कॉमा कॉसेक थीटा का मान ज्ञात है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले tan थीटा बराबर दिया हुआ है आपका, tan थीटा बराबर दिया हुआ है आपका 3/4। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधा। लंब बटा क्या चीज होता है? आधा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज पारेंगे इसमें लंब और आधार ये सभी पारेंगे। ठीक है, सबसे पहले समकोण बन जाएगा। मान के चलिए कोण यहाँ बने, सी पर बने, तो लंब आपका हो गया 3, आधार आपका हो गया 4, ये हो गया आपका कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का फॉर्मूला हम क्या चीज बताए थे? कर्ण बराबर हम फॉर्मूला बताए थे रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर करें। आधार आपका कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करें, कोई दिक्कत। 3 का अगर स्क्वायर कर दिए तो आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कर दिए तो आ जाएगा 16। 16 9 आपका हो जाएगा 25, 25 का वर्ग आपका हो जाएगा 5। तो हमारा कर्ण जो है कितना निकल कर आया? 5। ठीक है, अब कह रहा है किसका किसका मान निकालने के लिए कह रहा है, जो देखते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा ये सभी का मान निकालने के लिए कह रहा है कि नहीं कह रहा है? कुछ नहीं करें, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या चीज होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपका बताइए a बटा k, कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए a बटा k, सेक थीटा का फॉर्मूला बताएं। कॉस का उल्टा क्या चीज होता है? सेक। साइन का उल्टा कॉस, a बटा e। कॉसेक साइन का उल्टा यानी k बटा e। अब इसका हम क्या चीज कर रहे हैं? निकाल रहे हैं आपका साइन थीटा का मान क्या हो, तो एल बटा के कह रहा है, यानी एल यानी लंबाई कितना है, तो लंबाई आपका 3 है और कर्ण आप निकाल के लाए 5। आधार आपका कितना है? 4 है। आधार कितना है? 4 है। आधार कितना है? 4 और कर्ण आपका आया है 5। सेक थीटा मतलब कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका निकल कर आया था 5, आधार आपका है 4, कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण आप निकाल कर लाए थे 5 और लंब है आपका 4, यानी 5/4। कोई दिक्कत? आगे इतना तो मान निकल गया। मान निकालने में कहीं कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुआ। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है कि आप फॉर्मूला याद। साइन थीटा का मतलब, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये सभी फॉर्मूला को याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर वो जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार से अगर कहते कॉट थीटा का मान याद करें, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा लंब। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब का आधार आपका कितना दिया हुआ है? 4 और लंब आपका है 3। कोई दिक्कत?
ये सभी है निष्पत्तियां का मान। जैसे में कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या चीज बताया था, आधार बटा लंब। उसी प्रकार से सबसे पहले आपको मान याद करना है, फॉर्मूला याद करना है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा ये सभी का फॉर्मूला हम लिखा दिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपका लंब बटा कर। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन दे दे इफ tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान याद करें। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले tan थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा का फॉर्मूला याद करेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो tan थीटा का फॉर्मूला आपका है लंब बटे आधार। लंब का मान दिया हुआ है 3 है, आधार का मान दिया हुआ है 4 है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, तो 3/4 हो गया। उसके बाद हम कर्ण निकालें तो कर्ण का फॉर्मूला क्या चीज है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर करके क्या चीज ऐड करेंगे तो हमारा क्या चीज निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। लंब का मान दिया हुआ था 3 और आधार का मान दिया हुआ था 4। 3 और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और 16, 16 9 25 हो गया। 25 का वर्ग क्या चीज निकल कर आया, 5। तो हमारा कर्ण है जो कितना निकल कर आया, 5 आया। फिर इसके बाद मान बैठा दिया, जैसे कह रहा था साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये सभी का मान याद करने के लिए हम इसको क्या चीज कर दिए, याद कर दिए। हमारा निकल गया। चलिए आज का क्लास, मैथ का क्लास दो क्लास हो गया, जीके का क्लास हुआ, मैथ का क्लास। ये सभी फॉर्मूला जो है साइन थीटा बटे बराबर लंब बटे कर्ण, ये सभी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।